सो सेवक से वाह करे, सो सेवक से वाह करेगा, सो सेवक, सो सेवक से वाह करे, सो सेवक सो सेवक से वाह करे, सो सेवक से मम धनि धनि धम करे, सो सेवक से वाह करे, सो से जिसनु हुक्म मनाए से, जिसनु हुक्म मनाए से, जिसनु हुक्म मनाए से, जिसनु हुक्म मनाए से, साहिब होए दयाल, होए दयाल, साहिब होए दयाल, होए दयाल। कृपा करे ता साई कार कराए सी, कृपा करे ता साई कार कराए सी, होए दयाल, साहिब होए दयाल, साहिब होए। सो सेवक सेवा करे, सो सेवक सेवा करे, सो 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 सेवक करे, सो सेवक सेवा करे, जिसनु हुक्म मनाए से, जिसनु हुक्म मनाए से, जिसनु हुक्म मनाए से, जिसनु हुक्म मनाए से, साहिब होए दयाल, होए दयाल, साहिब होए दयाल, होए दयाल, साहिब होए दयाल, होए दयाल।
हुक्म मनिए होवे परवान, हुक्म मनिए होवे परवान। मवदम गगमग रे गरे सानी सारे सा सानी सारे सा सानी सारे सा सानी सारे सा तगरे दा सानी सानी दा नि दा दा नि दा दा नि दा। हुक्म मनिए हो वे परवान, हुक्म मनिए हो हुक्म मनिए हो वे परवान, हुक्म मनी खुल के हर के गाओ। हुक्म मनिए हो वे परवान, हुक्म इस तरह गाना चाहिए है और भी पर ताकि कीर्तन का माहौल बैकुंठ वर्गा बन जाए। हुक्म मनिए हो वे परवान, होवे 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 परवान। हुक्म मनिए हो वे परवान, हुक्म मनिए हो वे परवान। हुक्म मनिए हो वे परवान, हुक्म मनिए हो वे परवान, परवान 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 परवान। हुक्म मनिए हो वे परवान, हुक्म मनी नम धनी धनी नम करे ध। हुक्म मनिए हो वे परवान, तो खस्मे का महल पाए सीता, खस्मे का महल पाए सीता, खस्मे का महल पाए सीता, खस्मे का महल पाए सीता। साहिब होए दयाले, होए दयाले, साहिब होए दयाले, होए दयाले, साहिब होए दयाले, होए दयाले। कृपा करे ता साईकार करासी, कृपा करे ता साईकार करासी, कृपा करे ता साईकार करासी। होए दयाल साहिब होए दयाल, होए दयाल साहिब होए दयाल, होए दयाल
खसमे पावे सो करे, खसमे पावे सो करे। खसमे पावे सो करे, खसमे पावे सो करे, खसमे भावे सो करे, खसमे पावे 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 सो करे, खसमे पावे सो करे, खसमे सो करे, खसमे पावे सो करे, सो करे, सो करे, पावे सो करे, खसमे पावे खसमे पावे सो करे, खसमे सो करे, पावे 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 पावे, खसमे पावे 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 पावे, खसमे पावे सो करे, खसमे पावे पावे सो करे, भावे सो करे, पावे भावे सो करे, करे भावे, खसमे पावे सो करे, खसमे सो करे, मनो चिंतिया सो फल पायसी, मनो चिंतिया सो फल पायसी, मनो चिंतिया सो फल चिंतिया सो फल पायसी, चिंतिया सो फल पायसी, मनो चिंतिया सो फल पायसी, साहिब होए दयाल
दयाल साहिब होए दयाल साहिब होए दयाल साहिब होए साहिब होए दयाल साहिब होए दयाल साहिब होए दयाल साहिब साहिब होए दयाल साहिब साहिब होए दयाल साहिब होए दयाल दयाल साहिब होए दयाल दयाल साहिब होए दयाल दयाल कृपा करे तां साईकार करासी कृपा करे कृपा करे तां साईकार करासी कृपा करे तां कृपा करे तां साईकार करासी कृपा करे तां होए दयाल साहिब होए दयाल साहिब होए दयाल 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 साहिब होए दयाल दयाल साहिब होए कृपा करे तां साईकार करासी कृपा करे तां कृपा करे तां साईकार करासी कृपा करे होए दयाल साहिब होए दयाल साहिब होए दयाल साहिब होए दयाल साहिब साहिब होए दयाल साहिब होए दयाल साहिब होए दयाल साहिब होए दयाल साहिब दयाल होए दयाल साहिब होए दयाल साहिब होए दयाल
ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲੇ, ਹੋਏ ਦਿਆਲੇ, 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 ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲੇ, ਹੋਏ ਦਿਆਲੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ, 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 ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਹੋਏ ਦਿਆਲੇ, ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲੇ, ਹੋਏ ਦਿਆਲੇ, ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲੇ। Mamadani ni ni ni, Mamadani no, Mamadani no, Mamadani no, Mamadani gari ni 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 da mata kam deg dar ni sa. Sahib hoye dayale, hoye dayale, Sahib ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲੇ, 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 ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਦਿਆਲੇ, ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ 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 ਦਿਆਲੇ, ਹੋਏ ਦਿਆਲੇ, ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲੇ, ਹੋਏ ਦਿਆਲੇ।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਪੀਸ ਆਫ ਮਾइंड जो है वो प्राप्त हो। जिस दे पास मन की शांति आ गई, मन ठंडा हो गया, उसने सब कुछ ही पा लिया। गुरु महाराज जी अपनी बाणी ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ कि जो विचार, जो समझ, जो मत साढ़े पास है, ये मत ही साड़ी जिंदगी दे विच अशांति पैदा करती। अशांति जो है वो साड़ी अपनी मत दे कारण है। ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੱਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਵੇ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਤਨਾ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਪੈਂਡੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, सुख और शांति वधदी जाएगी। जदों उस राह तो उल्ट चलांगे तो हर कदम दे उत्ते असीं अपने लिए अशांति जो है वो वधाउंदे जावांगे। गुरु जी का वचन है, ओजड़ पंथ भरमे गवारी खिन खिन धक्के खाया। कहते ए गवार भाव इग्नोरेंट, इस इग्नोरेंट नूं जन्म तो लैके कभी भी किसी ने जिंदगी का सही राह नहीं समझाया। सगों वो राह सानू दसे गए, वो रस्तियां उत्ते सानू तुरन लई प्रेरणा दिती गई जिन्हां राहां उत्ते चल के कभी कोई किते पहुंचा ही नहीं। ते ना ही कदे किसी नू मन की शांति मिली। दुनिया दे विच असीं भी, साडे आले दुआले दे भी, साडे घर दे भी बड़े खुश होणगे अगर असीं बहुत वड्डे इंसान बन जाइए। और बहुत वड्डे इंसान बनन दे नाल कदी किसी नूं शांति प्राप्त होई? तुहाडा की ख्याल है कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेजिडेंट है उस दे मन नूं बहुत शांति होएगी? पता नहीं कितनी उलझना। उस तो वड्डा तो इस अर्थ ते उस तो वड्डी तो पावरफुल कोई पोजीशन नहीं ना। गुरु महाराज जी ये दसदे हन, वड्डे वड्डे जो दिसे लोग तिनको व्यापे
चिंता रोग। जितने बड़े बनते जाओगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੱਡਿਆਂ ਬਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। जितना ज़्यादा एक्सपैंड करांगे तो उतने ज़्यादा इंटेंगल्ड भी तो होवांगे। जितने ज़्यादा इंटेंगल्ड होवांगे उतनी ज़्यादा मन की अशांति बढ़ जाएगी। सतगुरां दा वचन है, सुनने वाला बाणी च कहंदे हन, सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण भूरे। सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे। ग्रह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे। मन इच्छे सुख माणदा किछ नाहे विसूरे। सो प्रभ चित ना आवई बिष्टा के कीरे। बिन हर नाम ना शांत होए कित बिद मन तीरे। इसके अर्थ, सुंदर सेज साढ़े आराम करने लई जिहड़े पलंग हन, इतने लग्जरीयस होण, इतने सुंदर होण, ब्यूटीफुल होण, अनेक सुख अते हर तरह का बेअंत किस्म के सुख कंफर्ट्स साढ़े पास होण। सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे। ग्रह सोयन ते घर कहते साढ़े सोने दे बने हुए होण। ग्रह सोयन चंदन की लकड़ी दे नाल बने हुए होण। जितनी भी लकड़ी लगाई गई होवे वो सैंडलवुड दी होवे, दीवारां सारियां गोल्ड दियां होण। ग्रह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे, अते मोती हीरे भी जड़े पे होण। मन इच्छे सुख माणदा किछ नाहे विसूरे। किसी गल की कहते कमी ना होवे, मन इच्छे सुख माणदा होवे, जो मन आउंदी है वो करदा होवे। सो प्रभ चित ना आवई, कहते ये सारा कुछ भी अगर किसी ने प्राप्त कर लिया तो रब की याद दिल दे विच ना वसी, रब की याद अंदर ना टिकी, तो गुरु महाराज जी आखदे हैं अंदर की हालत पता की हो जानी है, हर बिन जियो जल बल जाओ। सतगुरु जी आखदे हैं ये सारा कुछ भावें इकट्ठा कर लो, पर कहते अंदर जड़ा है उसने सड़ जाना है, बल जाना है, जल जाना है। हुण असीं की चाहांगे अगर दोनों दे विचों सानू ऑप्शन दिती जाए कि एक पासे any kind of wealth or comfort which one can imagine ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ you will be totally burnt out inside। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚੁਆਇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਮਝਦਾਰ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ, ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਕਿਤ ਬਿਦ ਮਨ ਤੀਰੇ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵਸਾ ਲਈਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਕਿਤ ਬਿਦ ਮਨ ਧੀਰੇ, ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ
जिहड़ा है सहारा भी नहीं होना, मन ने डोलते रहना है। साडा मनुखी मन जिहड़ा है हमेशा डोलदा है। साडी जिंदगी दे विच हरेक इंसान दे, बच्चे तो लैके वड्डियां तक, मन डोलदा। डोलदे दा अर्थ यह हुंदा है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा एग्जाम दे विच बैठा है, मन डोलदा जां नहीं डोलदा, पता नहीं पास होना है या नहीं होना, स्ट्रैस हुंदा या नहीं, फिक्र हुंदा है ना। अपने वालों पूरी कोशिश करने के बावजूद भी कईयां दा उस दिन दिल धड़कना शुरू हो जाता है। साडे इत्थे तो नहीं, इंडिया दे विच एग्जाम वाले दिन कहते हुंदे सन कि दही खा के जाओ। क्यों? कि मन नूं घबराहट हुंदी, मन डोलदा है। तो कईयां दे नाल ते ऐसा हुंदा है कि जितनी मर्जी तैयारी कीती होवे उदों जाके सारा कुछ ही भुल जाता है। असीं बहुत सारे स्टेजिस दे उत्ते परफॉर्म करने वाले बुलारे, संगीतकार, म्यूजिशियंस देखे हैं। कमरे दे विच उन्हां दी तैयारी इतनी हुंदी है जिहदा कोई हिसाब नहीं, पर स्टेज ते जाके उन्होंने सुर लगाउणा ही भुल जाता है, गल की कहनी है वह भुल जाती है, जबान ही थथलाउण लग जाती। क्यों? मन दे अंदर कमजोरी है, मन कमजोर है। गुरु बाबा जी की सिक्ख्या जिहड़ी है वह सब तो वड्डी गिफ्ट जिहड़ी इंसान नूं दिंदी है, वो माइंड नूं स्ट्रैंथन करदी। जिस इंसान दे पल्ले माइंड की स्ट्रैंथ जिहड़ी है वो आ गई, उसने कदे डोलना नहीं, क्योंकि माइंड की स्ट्रैंथ का दूसरा नाम है कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो इंसान की एक सब तो वड्डी मुश्किल है। तो गुरु महाराज जी सानू बाणी दे विच अपनी बाणी की सिक्ख्या दे राही ਉਹ स्ट्रैंथ देनी चाहते हैं। जिस स्ट्रैंथ नूं अगर असी जिंदगी दे विच अचीव कर लईए, कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा वध जाएगा कि मन किसी भी हालत दे विच कदी भी उसनूं डाउट ही नहीं होएगा। ओके, जदों भी असी डोलदे हां डाउट हुंदा है, पता नहीं पास होवांगे या फेल होवांगे, पता नहीं नतीजा की निकलेगा, डाउट है ना। एक अवस्था ऐसी होंदी कि पहले ही पता होंदा है। साधुआं संतां महापुरखां दे पास ये चीज होंदी, जिहड़ा वो जो वचन कह देंदे क्यों पूरा हो जाता है? तो सिंपली माइंड की स्ट्रैंथ है। कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा होंदा है कि जदों वो कहंदे हन, उन्हां दे अंदरली आवाज ये नहीं कहती कि शायद पता ना ही होवे, पर वो जिहड़ा कॉन्फिडेंस है वो उन्हां नूं कित्थों मिले? एक अथाह शक्ति, बेहिसाब बेअंत शक्ति जो सब कुछ कर सकती है। दैट पावर इज एट द डिस्पोजल। वो है उन्हां दे अंदर रब दी बैठी हुई शक्ति। गुरु अमरदास जी महाराज अपने शब्द च आखदे हन, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। तू रब दे नाल हर वेले रहन दी जाच सिख ला। अगर तू इतना ही कम कर ले, केड़ा? तू सदा रहो हर नाले। पर ये एवें नहीं हो जाता कि मन तो 3600 होर चीज़ों के नाल रहिंदा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ?
पर अगर कोई इंसान सक्सैसफुल हो जाए, कामयाब हो जाए कि मन रब दे नाल, वाहिगुरू दे नाल रहे, तो ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆ ਹਨ। नंबर 1, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अगर कहते ए तू इस आइडिए नू, इस आइडिया दे नाल ये सुन के, ये थाट प्रोसैस सुन के अगर तेरा किते मन कन्विंस हो जाए तो तू इसनू परसू कर लें, प्राप्त कर लें, तो की होएगा? दुख सब विसारना। दुख सब तेन भुल ही जाएगा, दुख तेरी जिंदगी चों वैनिश हो जाएगा। दुख सब विसारना, एक बेनिफिट। नंबर 2, अंगीकार ओ करे तेरा कारज सब सवारना। सारे कारज सवर जाएंगे। भाव फेलूर का नाम ही तेरी जिंदगी च नहीं होएगा। तीसरी गल, सबना गल्लां समरथ स्वामी। कहते ओ स्वामी, ओ लॉर्ड, ओ मालिक, ओ स्वामी, ओ पति परमेश्वर। कहते कोई भी ऐसी चीज नहीं जिहड़ी वो ना कर सकता हो। हुण अगर किसी दी ऐसी शक्ति दे नाल बनी हुई है, कॉन्टैक्ट इस्टैबलिश है, दसो वो डोलू कदे? किवें डोलूगा? ਉਹੀ मन डोलूगा जिस मन ਨੂੰ कोई सहारा नहीं। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ सहारा नहीं, इस करके मन ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ सहारे इधरों उधरों इधरों उधरों ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। पर ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ही अगर अपनी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕ बन के, भाव इरादा बना के ਇਹ कोशिश करनी शुरू कर दी कि ਉਹ ਸਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਵਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੇਲੂਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਅਸਲ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਨੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ। क्या आयरनी है कि एक पासे पावर है, दूसरे पासे नाल दी नाल डेंजर भी बढ़ गया। जितनी ज्यादा पावर बढ़ती है उतनी ज्यादा उन्होंने अपने आले दुआले होर पावर चाहिए है ताकि उन्होंने वो प्रोटेक्ट कर सके। तो गुरु महाराज जी सानू अपनी बाणी दे राही एक बहुत सुचज्जा, बहुत उच्चा, बहुत सुखी, बहुत मन की शांति वाला जीवन देने की कोशिश करते हैं। गुरु महाराज सानू तंग नहीं करना चाहते। कदे असी सोच सकते हैं कि गुरुआं की जिहड़ी सिक्ख्या है, कई दफा असी सोचते हैं ये तो बड़ी मुश्किल होएगी। ਇਹਦਾ मतलब गुरुआं ਦੇ जितने भी फार्मूले हैं, उन्हां दे जितने भी मैथड्स हैं, उन्हां दी जितनी भी टीचिंग है, वो सानू मुश्किल च पाउण वाली है, वो मुश्किलों चों कढ़ण वाली है। पर साडा कमज़ोर मन डरदा रहिंदा है कि अगर इस नूं किते सच्ची प्रैक्टिस करना शुरू करता तो लाइफ विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। वो सिर्फ साडा अपना भरम है, अपना भुलेखा है। क्यों है? क्योंकि मन कमजोर है। मन ये स्टैप लैंड तो ही डरता है। सुनना बहुत सोहना लगता है, आनंद भी आता है, गल मन नूं लगदी भी है, but taking the step and getting into the practice, there we feel that we might get into trouble।
हो सकता साड़ी लाइफ ही डिफिकल्ट हो जाए। ये किस तरह हो सकता है कि गुरुआं की जिहड़ी सिक्ख्या है उसनों अगर असीं अपनी लाइफ च इनकारपोरेट करिए तो साड़ी लाइफ डिफिकल्ट। इसका मतलब वी आर मोर इंटैलीजेंट दैन सतगुरु, अर्थ इहदा ही निकलिया ना। उन्हां दी सिक्ख्या मान लई तो लाइफ डिफिकल्टी च पै जाएगी, इस करके अपने हिसाब नाल ही चलो तो फिर डिफिकल्टी नहीं आएगी। इसका मतलब गुरु जी का रास्ता फिर गलत होया, साडा रास्ता सही हो गया। लॉजिक तो फिर यही दसदा है, नहीं ये साडा भरम है। गुरु महाराज सानू वो मत वो सिक्ख्या देनी चाहते हैं। गुरु महाराज जी की बाणी का आप जी नूं विचार जो अर्ज किया है कि नाम तो बिना मन नूं ना ताकत मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, ना मन नूं शांति मिलती। और वो नाम मिलता किवें? आओ प्यार दे नाल उस पंक्ति नूं सुनो, फिर गाओ, पता लग जाएगा कि नाम किवें मिलता है। गुरु ते नाम परापत होए, गुरु ते नाम परापत होए, गुरु ते नाम गुरु ते नाम परापत होए, गुरु ते नाम परापत होए, गुरु ते नाम परापत होए, गुरु ते नाम नाम अमोलक रतन है, नाम अमोलक, नाम अमोलक रतन है, नाम पूरे सतगुर पास, पूरे नाम अमोलक रतन है, नाम नाम अमोलक रतन नाम पूरे सतगुर पास, पूरे पूरे सतगुर पास, पूरे नाम अमोलक रतन है, नाम अमोलक पूरे सतगुर पास, पूरे सतगुरु दे पास है। मिलदा किवें है? अगली लाइन, सतगुर सेवे लगे, सतगुर सेवे, सतगुर सेवे लगे, सतगुर सेवे लगे, कड रतन देवे परगास, कड रतन देवे परगास, कड रतन देवे परगास, सतगुर सेवे लगे, सतगुर
ਕੱਢ ਰਤਨ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕੱਢ ਰਤਨ ਦੇਵੇ ਧਨ ਧਨ ਵਡ ਭਾਗੀ ਵਡ ਭਾਗੀਆ, ਧਨ ਧਨ ਵਡ ਭਾਗੀ ਵਡ जो आए मिले गुर पास, 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 जो आए मिले गुर पास। सतगुरु दे पास नाम है ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀਏ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀਏ, ਨਾਮ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵੀ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਵੀ, फुलफिलमेंट भी कहते हैं नाम दे नाल ही मिलनी है। तो नाम सतगुरु दे पास है, सतगुर सेवे लग्या, कड़ रतन देवे प्रगास, धन धन वड भागी वड भगिया, जो आए मिले गुर पास। वो बहुत वड्डियां भागां वाले हैं कहते जिन्हां नूं गुरु प्राप्त, जिन्हां नूं गुरु प्राप्त हो गया उन्हां नूं अवश्य नाम दी दात प्राप्त हो जाएगी। गुरु उन्होंने गुरमंत्र देगा, गुरमंत्र दी दात, गुरमंत्र आखो, गुर शब्द आखो, नाम आखो, इको ही गल हुंदी। पर उस दा अभ्यास करदियां 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 साडे अंदरों वो नाम अमोलक रतन जो है उसने अंदरों ही प्रगट हो जाना है, क्योंकि साडे अंदर है वो नाम। पर मिलना किमें है? सतगुर सेवे लगे, सतगुर सतगुर सेवे लगे, सतगुरु नूं गुरु महाराज जी कहते हैं सेवन करके, सतगुरु की सेवा करके वो प्राप्त होना है। तो फिर सेवा की है? सेवा की है अज दी जो 15वीं पौड़ी है, इस सेवा दसदी है की है। कहते हैं खसमे पावे सो करे, खसमे पावे खसमे पावे सो करे, सब तो ज्यादा जरूरी नुकता समझने वाला है। खसमे पावे, सेवक ने खसम, जो मालिक, जो स्वामी है, मास्टर है, कोई भी नाम आखो, इको ही गल ते ध्यान रखना है। ओनू की पाउंदा है, ओनू की अच्छा लगता है, ये नहीं कि मैनू की चंगा लगता है। खसमे पावे सो करे, सिर्फ उतना ही करे, ओह कुछ ही करे जो उसनू पाउंदा है। तो इसदा मतलब यह होया कि अपना प्लेजर भी जो है वो भी त्याग देना पैंदा है। तो सिर्फ यही देखना होंदा है कि सतगुरु उन्होंने की पाउंदा है, उन्होंने की चंगा है, उन्होंने की पसंद है। बस जिसने ये कर लिया, पर साड़ी जिंदगी च मुश्किल है। गुरु गोबिंद सिंह साहब 10वें पातशाह जी महाराज जी के समय की एक साखी आती है। वो साखी दे विच बहुत भारा उपदेश है।
छोटी जी साखी है। 10वें पातशाह जी के पास एक दिन जाके सिखा ने एक सिख की शिकायत की थी, महाराज दरबार जदों कीर्तन हो रहा सी, एक कीर्तन सुनने की बजाय एक कल्ला बैठ के कल्ला अपना पाठ करी जा रहा सी। ते दरबार दे विच दीवान दे विच संगत दे नाल जो संगत नूं हुक्म है करन दा ओहदे विच शामिल नहीं सी हो रहा। 1-2 साल की गल है, दास बंगला साहब गुरुद्वारे जाने का मौका मिला दिल्ली, देख के इतनी हैरानी हुई सत्संग। शाम का दीवान, सोदर की चौंकी, कीर्तनी जथा कीर्तन कर रहा है, पर जितनी भी संगत बैठी है तकरीबन वो सारी संगत आपो अपने गुटके लैके बैठी है, क्योंकि उन्होंने सुखना सुखियां होंदी हैं। सुखना सुखियां होंदी हैं कि मैं 40 दिन बंगला साहब जाके सुखमनी साहब का पाठ करूंगा, 40 दिन जाके कोई चौपई का पाठ करता है, कोई 40 दिन जाके जपजी साहब का पाठ करता है, कोई कीर्तन नहीं सुनता। हुण भी जाके देख ले, कीर्तन चल रहा है लेकिन संगत पिछले पासे सारे नुकरां दे विच भरिया पिया है गुरुद्वारा, आपो अपने गुटके लैके। इस नूं कहंदे हन कि ਉਹ करना जो अपने मन दे विचों ही फुरना उठिया है, अपने मन दे विचों ही ख्याल उठिया है, ते अपने मन दे ख्यालां नूं जिहड़ा फॉलो करी जाना, गुरु जी उहनूं सेवा सुआ नहीं कहंदे, उहनूं भगती नहीं कहंदे। तो शिकायत लाई महाराज जी, कीर्तन हो रहा सी, दीवान हो रहा सी, ते एक कल्ला अपना गुटका लैके बैठा, ये कहंदा सी मेरा पाठ करना, मैं पाठ करना। 10वें पातशाह जी ने आख्या कि अच्छा इसमें तो फिर सजा देनी चाहिए है। एक सिंह नूं आख्या कि उठ के इहदे 2 चपेड़ा मारो। उन्होंने तो 2 मारन नूं आख्या सी, उसने काफ़ी सारियां मारती। इदां दा हुक्म जिहड़ा है वह वध चढ़ के मन्निया जाता है। महाराज ने आख्या 2 चपेड़ा मारो, उन खासियां मारती। महाराज ने आख्या भी तू ये तेन तो 2 मारन नूं आख्या सी, तो ज्यादा क्यों मारियां? महाराज जी आप जी का हुक्म सी, ते मैं आप जी का हुक्म वध चढ़ के मनना चाहना। हुण जिस दे चपेड़ा मारियां उस दी लड़की विआहण वाली सी, जवान लड़की सी। जिसने चपेड़ा मारियां, जिसने मारियां उस दी लड़की विआहण वाली सी, ते जिस दे मारियां वो नौजवान सी, उस दी शादी होने वाली सी, उस दी हाले शादी नहीं सी हुई, वो सी भी गरीब। 10वें पातशाह जी ने आख्या हुण तू मेरा हुक्म मन्निया, वध चढ़ के 2 चपेड़ा मारन नूं आख्या, तू काफ़ी सारियां मार दित्तियां, दिल खोल के मारियां। हुण ये साडा हुक्म है कि इस दी शादी होने वाली है, तेरी बच्ची जवान है, उसकी इस दे नाल शादी कर दे। उत्थे उसने कोई जवाब ही ना दिता, महाराज ने नीवी पा ली, चुप कर गया। गुरु जी ने उस वक्त यह समझाया, सेवा वो नहीं हुंदी कि जिथों तक तां अपने मन नूं गल जचदी है उथों तक तां खुशी खुशी करी जाना, तो जिथे जाके अपने मन नूं गल जचदी नहीं, औखी लगदी है,
ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਆਸਾ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਕਰ ਲਗੇ ਚਾਕਰੀ, ਚਾਕਰ ਲਗੇ ਚਾਕਰੀ, ਚਾਕਰ ਨਾਲੇ ਗਰਭ ਬਾਦ, ਨਾਲੇ ਗਰਭ ਬਾਦ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਗਣੇਰੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ, ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ, ਆਪ ਗਵਾਏ सेवा करे, आप गवाए ता किछ पाए मान, ता किछ पाए मान, नानक जिसनू लगा तिस मिले, नानक लगा सो परवान, लगा सो परवान, साहिब होए दयाल, एक नहीं आशिकी, एक नहीं दूजे लगे जाए, दूजे लगे एक नहीं आशिकी, दूजे लगे जाए, नानक आशिक काढ़िए सद ही रहे समाए, चंगे चंगा कर मन्ने, चंगे मंदे मंदा होए, चंगे चंगा कर मने, चंगे चंगा कर मने, मंदे मंदा होए, मंदे मंदा होए, आशिक ए ना आखिए, आशिक ए ना जे लेखे वरते सोए, जे लेखे वरते सोए। ऐस तुक तुक नूं समझण दे नाल सानू सेवा दी जुगती आउंदी। आशिक ए ना आखिए जे लेखे वरते सोए, चंगे चंगा कर मन्ने, मंदे मंदा सोए। गुरु जी आखदे हन, चाकर सेवक ਉਹ नहीं हुंदा कि जिथों तक तो फायदा हो ही जाए, चंगा हो ही जाए, उसनू तो चंगा आखे, खुश होवे, ते जिथे जाके अपने मन की प्रसन्नता ना पूरी होवे, उथे जिथे जाके अपने मन की प्रसन्नता ना होवे, अपना मन पूरा ना खुश होवे, उथे उदास हो जाए। कहते वह सेवक नहीं हुंदा। जिथों तक तां अपने मन की तसल्ली हो रही है, भाव जो मंगते मिल ही जा रहा है, फिर तो समझ लो सतगुरु महान,
फिर सेवा भी करी जाए। भी जे किते कदाई जाके अपने मन की जो चाहत है, अपने मन की खुशी है, वो पूरी ना होवे तो उथे पिछे हट जाए और उथे बुरा मना जाए। कहने का मतलब है चंगे चंगा कर्म ने, मंदे मंदा होए। कहते सेवक चंगे मंदे दे विच ना पवे, क्योंकि कई दफा सतगुरु वालों सेवा दे विच ताड़ना भी होनी है, सख्त इम्तिहान भी आने हैं, तो उन्होंने बुरा ना मन बैठे उसका। तो सेवा किस तरह होनी है? आप गवाए सेवा करे तां किछ पाए मान। बाबा कबीर जी का एक वचन है, बहुत खूबसूरत वचन है, वो कह के फिर कीर्तन की समाप्ति होगी। भगत कबीर जी आखते हैं, बंदे बंदगी इख्तियार, साहिब रोस तरो के प्यार। साहिब तेरे ना चाहे प्यार करे ते चाहे तेनू ताड़े, तेरे ना रुसे, तू दोने हालतां दे विच कहंदे अपना प्यार जिहड़ा है वो कायम रखना है। ये नहीं कि जे प्यार वाले फल मिल रहे हैं तो प्यार, तो जे ताड़ना मिल रही है, साहिब वालों नाराजगी मिल रही है, हो सकता वो भी जरूरी होवे, किसी कारण ਲਈ होवे। कहते साहिब रोस धरों के प्यार। साहिब चाहे प्यार करे ते चाहे कदी कदाई नाराज भी होवे, पर कहते तू अपना आप गवा छड़ना है। जे अपना आप नहीं गवाएगा, चंगी गल ते खुश होएगा, तो जिहड़ी तेनू ना पाएगी उहदे उत्ते तू नाराज हो जाएगा, दिल तोड़ बैठेगा। सेवा का सब तो बड़ा नुकता यह है, आप गवाए सेवा करे तां किछ पाए मान। तू बस बचन मनना है, चाहे वो तेरी पसंद दा होवे, चाहे तेरी पसंद दा ना होवे, तू बचन मनना। अज दे कीर्तन दे विच 15वीं पौड़ी गाई है, अगे ज्यादा समा नहीं, इत्थे कीर्तन की समाप्ति हो रही है। तो सेवा की है, सारी विचार नूं सम अप करां जिथों आरंभ हुई सी। जिंदगी की सब तो वड्डी कामयाबी है मन की शांति। मन की शांति प्राप्त होनी है नाम दे नाल। नाम प्राप्त होना है किथों? नाम किहदे कोल है? सतगुरु दे कोल। सतगुरु तो नाम किवें मिलना है? सेवा दे द्वारा। तो सेवा की हुंदी है? अपने आपे नूं गवा देना, अपनी मैं गवा देना, अपनी हौ नूं गवा देना, ते आग्या मननी, बचन मनना। बचन दे विच प्यार मिले तां भी खुश रहना, बचन दे विच ताड़ना मिले तां भी खुश रहना। ये सेवा होंदी है। बाबा कबीर जी ने एक बहुत खूबसूरत वचन आख्या, कहते हैं कबीर चोट सहारे शब्द की तास गुरु मैं दास। कहते जेड़ा शब्द की चोट सहार गया, भाव जेड़ा बचन की चोट सहार गया, क्योंकि कई दफा करड़ा लफ्ज क्या इंसान झट नाराज हो जाता है, ਉਹਦਾ ਚਾਅ ही हट जाता है। कई बड़े चाਅ नाल लगते हैं, बड़े शौक नाल लगते हैं, पर चाह नाल लग्या नूं जदों घड़न दा समा आया, सख्त बचन आख्या गया, बस उदों सारा ही चाह खत्म हो जाता, सारा ही चाह खत्म हो जाता। गुरु महाराज आखदे हैं सेवक वो है चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए। चंगी गल नूं चंगा समझे, मंदी गल ते नाराज हो जाए, कहंदे वो सेवक नहीं हुंदा। आप गवाए सेवा करे तां किछ पाए मान। अपना आप गवा के सेवा करे ते ये देखे कि साहिब किस गल दे विच प्रसन्न है। साहिब किस गल च प्रसन्न हुंदे हन, बाणी दी एक पंक्ति सुन लो, पता लग जाएगा। नाम ते आए तां सतगुर पाए, नाम ते आए तां सतगुर पाए, जो इच्छे सो फल पाए, नानक तिसदा सब किछ होवे जे विचों आप गवाए। सतगुरां दी सब तो वड्डी तालीम जिहड़ी है वो नाम दा जाप है। अपनी रोजाना दी जिंदगी दे विच एक टाइम फिक्स करो, मुकर्रर करो। जिन्हां नूं गुरमंत्र नहीं मिला वो
रोजाना का कीर्तन सुनने का ही अभ्यास बना छड़न, नाम दे विच आ जांदा। ये पूजनिक संत महाराज जी बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वालियां दे वचन दास नूं संगत होई जदों वो आख्या करदे सन। एक वो हन जो गुरमंत्र प्राप्त कर चुके हुंदे हैं, उन्होंने तो गुरमंत्र का जाप करना है, पर जिहड़े हाले सिर्फ संगत ही करते हैं उन्होंने भी तो कुछ करना है। वो प्रेम दे नाल गुरबाणी का पाठ करन, प्रेम दे नाल गुरबाणी का कीर्तन सुनन, प्रेम दे नाल गुरबाणी दीयां विचारां नूं सुनन। आहिस्ता 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 उन्हां दा जिहड़ा मन है वो अपने आप उस दिशा बदलदी जाएगी। बदलदियां एक दिन उन्हां दा मन भी जो है गुरु शरण दे लई तबला हो जाएगा। सो कीर्तन दी इत्थे समाप्त है। गुरु चुक दी कल नूं फिर आपां इत्थों ही अगां ਚੱਲਾਂਗੇ। आओ हम प्यार नाल सारे आनंद साहब दे पाठ